सीधे भगवान के धाम में चले गए। राम जी आगे बढ़े तो सबरी मैया की कुटिया पर पहुंचे। सबरी मैया इंतजार कर रही थी, रास्ते को फूलों से सजा रही थी। जैसे ही राम और लखन पहुंचे तो सबरी मैया ने कहा, भैया आप किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ, ये तो मैं अपने प्रभु के लिए सजा रही हूँ। ऊपर नहीं देखा कि कौन है। तब सबरी के गुरुजी ने सबरी से कहा, सवरी देखे राम गृह आए। ओ सबरी देख, राम जी आ गए, नजर उठा के तो देख। सवरी देखे राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। जैसे ही अपने गुरुदेव की आवाज को सबरी मैया ने पहचाना, तब ऊपर देखा। अब तो प्रेम मगन मुख बचन न आवा, आवाज नहीं निकल रही, बार बार भगवान को प्रणाम कर रही है। सादर जलले चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठारे। प्यारे, सबरी मैया ने अपनी आंखों के जल से राम जी के चरण धोए, आसन पर बिठाया और कंद मूल फल खाने को दिए। कंद मूल फल स्वरस अति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। और पता है, जितने फल सबरी मैया ने दिए, राम जी ने केवल उन्हीं को नहीं खाया, और मांगते हैं, माँ और फल हैं क्या? बोले हाँ प्रभु हैं। किम क्षुधा किम पिपासा, शानुज मांग मांग के खाएं। ऐसी कैसी भूख बढ़ गई कि सबरी मैया के झूठे बेरों को बार बार मांग रहे हैं, माँ और फल हैं क्या? प्यारे, कंदमूल फल राम जी ने खाए और सबरी मैया के झूठे बेर खाए। ये सबरी मैया को इतना बड़ा सौभाग्य कैसे मिल गया कि परमात्मा इनके झूठे बेर खा रहा है? प्यारे, इनको अपने गुरु के वचनों पर अकाट्य विश्वास था। जब मतंग ऋषि जा रहे थे ना इस संसार को छोड़ के, तो सभी शिष्य बैठे थे घेर के गुरु जी को। सबरी मैया नहीं थी। गुरुजी ने कहा, मेरी सबरी कहाँ है? सबरी को बुला के लाए। आई, हाँ गुरुदेव। बोले बेटा मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव लौट के कब आओगे? गुरुजी ने कहा, मैं ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ से फिर लौट के नहीं आते। सबरी मैया की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, मेरा तो जीवन आपके सहारे ही कट रहा था, आप चले जाएंगे तो मुझे यहाँ कौन रहने देगा? गुरुजी ने कहा, बेटा जिसके पास मैं अपने जीवन की साधना लगा के जा रहा हूँ ना, वो स्वयं चल के एक दिन तेरे पास आएगा। बस तू इस कुटिया को मत छोड़ना, यहीं रहना। और प्यारे, ये जो सबरी मैया है ना, ये साक्षात लक्ष्मी जी हैं, स्वयं लक्ष्मी मैया हैं ये सबरी मैया। एक बार चित्रकूट पर एक संत रहते थे और संत राम चर्चा किया करते थे, राम की कथा सुनाते थे। स्वयं भगवान कथा सुनने के लिए आते थे संत की कुटिया पर। तो एक दिन जैसे ही भगवान चले, इन बालकों को बिठा लें तो बड़ी कृपा होगी। तो भगवान जैसे ही चले तो लक्ष्मी मैया ने कहा, बोले भगवान आप रोजाना कहाँ जाते हो? बोले मैं कथा सुनने जाता हूँ।
बोले मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा, बोले वे संत बड़े फक्कड़ हैं, बड़े विरक्त हैं और उनकी कुटिया पर नारी का प्रवेश नहीं है। नारी का प्रवेश इसलिए नहीं था कि शरीर नारी का था। महापुरुष नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं करते, क्योंकि ये नारी पुरुष के चिन्ह तो इस शरीर के हैं। हम जो साधन करते हैं वो आत्म कल्याण के लिए करते हैं, और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। आत्मा ना नारी है और ना पुरुष, उसका कोई चिन्ह नहीं होता। तो महापुरुष इस वजह से नारियों का निषेध नहीं करते, लेकिन नारी का जो स्वभाव होता है, जल्दी से किसी में श्रद्धा नहीं होती। प्यारे, भगवान ने कहा चलो, नहीं मानती तो चलो। जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो भगवान आए तो संत ने प्रणाम किया। अब भगवान के पास 2 चरण दिखाई दिए वो नारी के। संत ने कहा ये कौन? बोले आपकी माता जी। बोले ठीक है। प्रणाम किया और आसन डाल दिया। दोनों बैठ के कथा सुन रहे हैं। भगवान तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी मैया कथा नहीं सुन रही। क्यों? प्यारे, 2 माताएं गई हैं कथा सुनने, एक तो सती और एक लक्ष्मी। सती शंकर भगवान के साथ और लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ। दोनों में कितना अंतर है। सती मैया की पूजा की अगस्त ऋषि ने, तो पूजा रिएक्शन कर गई। सोचने लगी कि जो हमारी पूजा कर रहे हैं वो हमें कथा क्या सुनाएंगे। सती को तो पूजा रिएक्शन कर गई, और लक्ष्मी जी का ज्यादा सम्मान नहीं हो पाया तो उनको घृणा हो गई। बोले कैसे संत हैं बताओ, मैं आई हूं, मेरा कोई मान सम्मान नहीं किया। भगवान ने तो कथा सुनी, लेकिन लक्ष्मी मैया ने कथा नहीं सुनी। चले गए लौट के, लेकिन लक्ष्मी मैया इस बात को भुला नहीं पाई। जो महत्वाकांक्षी होता है ना, उसको यदि मान सम्मान नहीं मिला तो वो इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है, और कभी मौका मिला तो इसका बदला लेने का प्रयास करेगा। लक्ष्मी मैया ने एक दिन ठाकुर जी से कहा, भगवान श्री हरि से कहा, बोले स्वामी एक दिन वो चित्रकूट वाले संत का निमंत्रण करो, अपने धाम में बुलाओ। बोले ठीक है। अब भगवान को ये नहीं पता था कि लक्ष्मी जी क्यों बुला रही हैं। भगवान ने न्योता कर दिया। बोले आप एक दिन हमारे यहाँ पधारो। बोले ठीक है। संत भगवान ने कहा, बोले मैं भजन करता हूँ और मैं आपके धाम का प्रसाद नहीं पाऊंगा, मैं सादा रोटी दाल पाऊंगा। बोले ठीक है। जैसे ही संत गए तो लक्ष्मी जी ने तो नए नए व्यंजन बना दिए। भगवान ने कहा कि संत ने तो कहा था कि वो सादा भोजन लेंगे। लक्ष्मी जी बोली कि सादा भोजन तो रोज लेते हैं, आज अपने वैकुंठ का भोजन करा दो। अब ठाकुर जी जैसे ही भोजन लेके गए तो संत को थोड़ा सा क्रोध आ गया। प्यारे, जो भजनानंदी होते हैं ना, वो सादा भोजन पाते हैं, क्योंकि यदि राजसी भोजन पाएंगे तो मन रजोगुणी हो जाएगा, फिर भजन में लगने वाला नहीं है। संत ने जैसे ही देखा तो भगवान से कहा कि मैंने तो आपसे मना किया था कि मैं आपके धाम का भोजन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी का आदेश है। लक्ष्मी जी की तरफ संत ने देखा। बोले आपको अपने लक्ष्मी होने का बहुत अहंकार है ना, मैं आपको साप देता हूं कि आपका भगवान से वियोग हो जाएगा और आप नीच कुल में पैदा होंगे। संत ने लक्ष्मी जी को साप दे दिया। लक्ष्मी जी को क्रोध आया तो उन्होंने साप दे दिया। बोले जब मैं नीच कुल में पैदा होंगी ना, तो आप ही मुझे राम जी से मिलाओगे
और आप दुनिया का कलंक सह के मुझे अपने पास रखोगे। दोनों ने साफ दे दिया और संत चले आए। वही लक्ष्मी जी दूसरे जन्म में महारानी बनी और एक बार प्रयाग में गई। जैसे ही संतों की टोली देखी तो मन में इच्छा हुई कि मैं संतों की सेवा करूं, लेकिन मना कर दिया, बोले आप महारानी हैं, आप सेवा नहीं कर सकती। आत्मग्लानि हुई, सोचने लगी कि ऐसे बड़े कुल में पैदा होने से क्या लाभ, ऐसी महारानी बनने से क्या लाभ कि भगवान की भक्ति नहीं कर पाए, संतों की सेवा नहीं कर पाए। रात्रि को खड़ी होके गई और गंगा जी में कूद गई। गंगा जी में कूदने से पहले गंगा मैया से प्रार्थना की, माँ अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिले तो मुझे किसी नीच घर में जन्म देना। और वही लक्ष्मी सवर जाति में पैदा हुई। सबरी उनका नाम नहीं था, सवर जाति में पैदा